सीएम जी, आपने रीडिप के लिए कहा था ट्वीट करके कि उसके ऊपर कलेक्टर के द्वारा आदेश दिए गए। AbuTimes.com, tourism and media portal of Mount Abu, Abu Road, Sirohi and around. News, hotel booking, advertisement and a lot more. उद्घाटन समारोह का दौरा अगले दिन भी लेट लतीफ़ी व जल्दबाजी का शिकार रहा। जहां जनता को इंतजार था कि एक दिन पूर्व मंत्री जी ने 2.5 घंटे का इंतजार कराया है, तो आज वे 5 मिनट जल्दी आकर पहले जनता की बात सुनेंगे और समय पर सारे कार्य करेंगे। लेकिन आज के दिन तो 3 घंटे की देरी रही, जिसके चलते आबू पिंडवाड़ा विधायक समाराम गिरासिया भी नाराज होकर मौके से लौट गए। आज के कार्यक्रम की शुरुआत मंत्री व विधायक ने माउंट आबू के विभिन्न मंदिर पर जाकर दर्शन करने से की। उसके पश्चात वे नक्की झील पर बने रोज गार्डन का उद्घाटन करने पहुंचे। फिर वहां से वे नक्की झील पर फ्री वाईफाई का उद्घाटन करने पहुंचे। उस समय मीडिया को भी कुछ पल दिए गए मंत्री जी सवाल करने के लिए। हालांकि वह भी एक औपचारिकता के रूप में रहा, क्योंकि समय इतना कम था कि हर मीडिया वाला उनसे रूबरू ना हो सका, क्योंकि हर मीडिया कर्मी अपने सवाल मंत्री जी से नहीं पूछ पाया। यहाँ जो निर्माण सामग्री लाने में जो लोगों को परेशानी होती थी और एप्लीकेशन लगाने के बाद भी कई दिनों तक, कई महीनों तक उनको चक्कर काटने पड़ते थे, तो एकल खिड़की का जो कल हमने शुभारंभ किया, उससे उस समस्या का यहाँ के निवासियों को निजात मिलेगी। उसमें एक टाइम बाउंड प्रोग्राम दिया गया है कि वो अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के 15 दिन में उसको, वो अगर नियमानुसार है तो उसको परमिशन दी जाएगी, और अगर 15 दिन में अगर उसको परमिशन नहीं दी जाती है तो सोमोटो वो अपना काम शुरू कर सकता है। साथ ही जो यहाँ के हमारे चेयरमैन साहब, कांग्रेस बोर्ड के वाइस चेयरमैन साहब, यहाँ के वार्ड पार्षदगण, हमारे यहाँ के जो वरिष्ठ नेतागण, यहाँ के विभिन्न होटल एसोसिएशन और सामाजिक संगठन के प्रतिनिधियों ने जो यहाँ के बारे में जो समस्या बताई है, उसको लेकर मैंने, संयम जी ने, हमने निर्णय किया है कि अगले जो डीएलओ सिरोही जिले की जो डीएलओज की बैठक है उसको हम यहाँ रखेंगे और उसमें यहाँ के निवासियों से, जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों के सामने विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। जो समस्याएं 30-35 साल से यहाँ बनी हुई है, उन समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ के मामले में जो निर्देश दिए हैं, एनजीटी ने जो निर्देश दिए हैं, उन सब भावनाओं को मद्देनज़र रखकर यहाँ की जनता की समस्याओं को कैसे उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, उसके लिए हम उस बैठक में चिंतन और मंथन करेंगे, एक प्रोसीडिंग तैयार करेंगे। और उसके बाद में मैं, संयम जी, देवासी जी, हम हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मानीय गहलोत साहब, हमारे यूडीएच मंत्री सम्मानीय धारीवाल साहब से विस्तृत रूप से चर्चा करके नियम को मद्देनज़र रखते हुए, नियमों में शिथिलता देते हुए, जितना यहाँ के नागरिकों को जो आम पट्टे के मामले में, बिजली के मामले में, लाइट के मामले में, जो छोटी छोटी निर्माण तामीर के मामले में जो समस्या है, उसमें जितना निजात हो सकती हो वो दिलाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और 2 दिन तक यहाँ के हमारे साथियों ने सबने जो मान सम्मान दिया, उसके लिए भी उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, और आप सब पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत आभार। सर, 25 फरवरी 2021 को एक ऑर्डर निकालता है जिसके अंदर लिखा होता है कि बिल्डिंग बायलॉ 220 के तहत अनियमित जो निर्माण है उसको नियमित किया जाए। सदन के अंदर संयम जी के सवाल पे मंत्री जी कहते हैं कि बिल्डिंग बायलॉ माउंट आबू का लागू है वहाँ पे, इसलिए हम लोग रिबेट नहीं दे सकते, कमेटी बनाते हैं। तो सरकार कन्फ्यूजन में है या लोगों को कन्फ्यूजन में डाल रही है कि एक्चुअली माउंट आबू में बिल्डिंग बायलॉ 2020 है या माउंट आबू का जो 19 वाला बिल्डिंग बायलॉ है उसको हटा दिया गया। इस बारे में मैंने पहले आपको विस्तृत रूप से बताया है कि जो भी कंफ्यूज हैं, जो भी परेशानियां हैं, उनके समाधानों के लिए ही हम अगले महीने यहाँ बैठक रखेंगे। आप सभी की भावनाओं को, यहाँ के स्थानीय सभी जनप्रतिनिधि निवासियों की भावनाओं को हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, हमारे स्वशासन मंत्री जी को हम अवगत कराएंगे और इन सब कंफ्यूज को ख़त्म करके जितना अधिक से अधिक यहाँ की समस्याओं का समाधान हो सकेगा, हम उसको करने का पूरा प्रयास करेंगे। सीएम जी, आपने रीडिप के लिए कहा था ट्वीट करके कि उसके ऊपर कलेक्टर के द्वारा आदेश दिए गए। इसकी जांच रिपोर्ट मंगवा दी है मंत्री जी। लोकार्पण हो चुका है, तो वापस लोकार्पण किस बात का? और जहाँ
वर्तमान बोर्ड ये कह रहा था कि हम ये जो टोकन है ये अभिशाप है, ये आत्मसम्मान के साथ खेद है और हम इसका बिल्कुल तरीके स्वीकार नहीं करते। वही वर्तमान बोर्ड आज उसका सदस्य बन गया और इसका जश्न मना रहा है। ये किस तरह की राजनीति है सर, क्या कहना चाहेंगे इस व्यवहार के ऊपर? पहली बात तो मैं ये कहूँगा, ये कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं था, क्योंकि राजनीतिक पार्टी के बेस के ऊपर नहीं था। नगर पालिका द्वारा हमारे अध्यक्ष महोदय ने ये कार्यक्रम रखा था और कल के जो कार्यक्रम के अंदर था, आज से 6 महीने पहले उन्होंने 3 कैबिन बनाए थे। उनकी इच्छा थी कि भाई इसका एक व्यवस्थित हो, परंतु स्टाफ नहीं था और वो उन्होंने जब ओपनिंग की उसके बाद उनको स्टाफ की कमी के कारण एकल खिड़की को वो मूल रूप नहीं दे पाए। फिर कल हमारे मंत्री जी आए थे, उन्होंने उसी एकल खिड़की को पुनः उसका लोकार्पण किया। हमारे को उम्मीद ये थी कि कल जरूर मंत्री जी कुछ न कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को कहेंगे, डीएलपी डायरेक्टर को कहेंगे कि माउंट आबू के अंदर कर्मचारियों की जो कमी है उसको पूरा किया जाए। परंतु आज तक अभी तक ऐसा कोई डेवलपमेंट हमारे को नज़र नहीं आया, क्योंकि जब तक स्टाफ नहीं होगा तो आबू का डेवलपमेंट या हमारा जन समस्या का निराकरण नहीं हो सकता। हमारे को सबसे पहले हमारे को जरूरत होगी स्टाफ की। और रही बात आज के कार्यक्रम की, कार्यक्रम निर्धारित होता है, समय की पाबंदी आदमी को रखनी चाहिए। आज हमारे क्षेत्रीय विधायक समाराम जी 2.5 घंटे तक स्थान पे बैठे रहे और कोई सूचना नहीं थी कि कब आ रहे हैं और कब जा रहे हैं। तो अंत में वो स्वयं नाराज होकर चले गए। फिर दूसरी जगह से उनका कार्यक्रम था, उसके उधर से फ़ोन आया कि आप इधर आ जाइए, इधर कार्यक्रम है। तो हम दूसरे कार्यक्रम में गए। तो आज हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे वो एक भी कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुआ, क्योंकि हमारे माननीय एमएलए साहब को अगर उनका सम्मान नहीं होता है, वो यहाँ के विधायक हैं। समय के अंदर अगर आदमी आगे पीछे होता तो सूचना जरूर होनी चाहिए कि मंत्री जी इतनी देर में आ रहे हैं, विधायक महोदय आप इंतजार करें, परंतु ये नहीं हुआ। इस तरीके से इसको अभिशाप माना गया है, जनता के आत्मसम्मान के साथ खेद माना गया, उसी का अगर वर्तमान बोर्ड सदस्य बन के उसका जश्न मना रहा है, क्या आप इससे नाराज नहीं? बिल्कुल, देखो जब ये बोर्ड बना तो बोर्ड के अंदर कांग्रेस पार्टी वालों ने एक घोषणा पत्र जारी किया था, जिसके अंदर उन्होंने कहा था टोकन व्यवस्था को हम समाप्त करेंगे। और टोकन व्यवस्था एक कोई कानून नहीं है, एक व्यवस्था थी कि माउंट आबू में इलीगल अवैध निर्माण नहीं हो, क्योंकि मॉनिटरिंग कमेटी के द्वारा एक्टिव अस्तित्व में थी। तो उन्होंने कहा भाई हम इसको कैसे मॉनिटर करें, क्योंकि मॉनिटरिंग कमेटी के नोडल अधिकारी एसडीएम में थे और वर्किंग एजेंसी नगर पालिका। तो आपस के अंदर उन्होंने इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए टोकन व्यवस्था की कि भाई हम लिमिटेड मटेरियल को लाने देंगे, अवैध निर्माण नहीं होंगे, मंशा ये थी। परंतु अब जो राज्य सरकार ने आदेश कर दिया उसको मैं कह सकता हूँ एक ऑर्डर ही कर दिया कि ये कमेटी के माध्यम से मंगाएंगे। कल मैंने मेरी स्पीच में भी कहा था कि जिस चीज़ की हमारे को ज़रूरत नहीं है, जिसकी स्वीकृति लेने की ज़रूरत नहीं, अगर उसके लिए भी हमारे को टोकन लेना पड़ेगा तो क्या स्थिति है? माउंट आबू टूरिस्ट प्लेस है, अगर नाली टूट जाती है और उसके अंदर आदमी सामान कैसे लेके आएगा, तो उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया। दूसरी बात, उन्होंने 15 दिन का टाइम, एनी मेंबर ऑफ द 3 कमेटी को कोई ऑब्जेक्शन है तो फाइल गवर्नमेंट के पास जाएगी। ऐसी स्थिति के अंदर आम आदमी परेशान हो जाए, इसको स्पष्ट करना चाहिए था और निराकरण स्थानीय लेवल पे होना चाहिए। राज्य सरकार नए कंस्ट्रक्शन पे अपने रूपरेखा रखे, नए कंस्ट्रक्शन पे हो गए, परंतु रिपेयर रिनोवेशन के अंदर अगर ये कहेंगे राजनीति, इसमें क्या होगा, राजनीति ज़्यादा हो जाएगी। अगर मेरे आपसे नहीं बनती है तो आप मेरी फाइल रोक दोगे, उनसे नहीं बनती तो उनकी। तो ये तो एक निष्पक्षता होनी चाहिए, टेक्निकल आदमी मौका रिपोर्ट देके और उनकी रिपोर्ट के आधार के ऊपर इनको परमिशन जारी करनी चाहिए। Download the Abu Times app now, available on Play Store. Will be soon releasing on App Store. Stay connected with Mount Abu with Abu Times app.